Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. तनुश्री का क्वेश्चन लेते हैं वेस्ट बंगाल से। देख रही हैं हमारे शो को लाइव यूट्यूब पर तनुश्री, और तनुश्री के पोर्टफोलियो में है एक कैनेरा रोबेको का ब्लू चिप फंड, एक क्वांट का स्मॉल कैप है, ग्रो का निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड है, और ये सभी में जो है 1000 का निवेश कर रही हैं। तो फिर 1 2 3 फंड्स हैं, 3000 का निवेश कर रही हैं। 50 लाख इनको अचीव करना है इन 12 ईयर्स। अचीवेबल और नॉट अचीवेबल? कीर्तन, तनुश्री को क्या कहना चाहेंगी? 3000 का निवेश 12 साल में 50 लाख करना चाहती हैं, तो पहले तो ये टारगेट अचीवेबल है कि नहीं, और इन्होंने जहां पर निवेश किया वो आपको कैसा दिख रहा है? कैनेरा रोबेको का ब्लू चिप, क्वांट का स्मॉल कैप, और एक इंडेक्स फंड है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। देखिए, मैं अभी कैलकुलेशन कर रहा था। अगर आपको 50 लाख रुपए चाहिए और आपके पास 12 साल का समय है, तो आपको तकरीबन 16,500 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी 50 लाख तक पहुंचने के लिए, अगर मैं अज्यूम करूं कि आपको 12% तक का रिटर्न मिले। तो आज आप जो 3,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं वो कम है आपके लक्ष्य को पाने के लिए। तो या तो आप अगर आज पॉसिबल है और 3,000 की एसआईपी को इंक्रीज कर 16,000 की एसआईपी कर सकते हैं तो वो कीजिए, वरना आप स्टेप अप एसआईपी कीजिए। हर साल थोड़ा सा निवेश बढ़ाइए एसआईपी में, जिससे आप शायद आपके लक्ष्य के थोड़े से ज़्यादा और करीब पहुंच पाएंगे। पर बेसिक मैथ ये कहता है कि आपको 16,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी 50 लाख तक पहुंचने के लिए अगले 12 साल। अब अगर मैं आपके फंड्स की बात करूं तो देखिए, आपके पास एक ब्लू चिप फंड है, आपके पास एक स्मॉल कैप फंड है, और आपके पास जो तीसरा फंड है ग्रो का, वो भी लार्ज कैप को ही फोकस करता है। तो आप देखिए, आपके पोर्टफोलियो में तकरीबन 60% वेट लार्ज कैप को है, 30-40% वेट स्मॉल कैप को है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक मिड कैप फंड ऐड करना चाहिए इसमें। इससे होगा क्या, आपके पास लार्ज मिड स्मॉल तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और क्योंकि आपके पास 12 साल का समय है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तीनों में अगर आप निवेश करें, लार्ज मिड स्मॉल, तो आप बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो अगर पॉसिबल है तो एक्सिस का मिड कैप ऐड कर लीजिएगा, और जो नया पैसा आप निवेश करना चाहेंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य लंबा है और आपको ज्यादा पैसा निवेश करने की जरूरत है, आप जो नया पैसा डालेंगे उसे लार्ज मिड स्मॉल में इक्वली डिवाइड कीजिए और एक्सिस का मिड कैप ऐड करिए। ओके, सो एक लार्ज मिड स्मॉल, तनुश्री, तीनों में आपको जो एक्सपोजर होना चाहिए, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो अभी कीर्तन ने कहा, जो मैं आपके लिए हाईलाइट करना चाहूँगी कि आप सिर्फ अभी 3,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं, वो सफिशेंट नहीं है। आपको कम से कम 16,500 रुपये की एसआईपी करनी होगी, आप जो टारगेट देख रही हैं 50 लाख तक पहुँचने का 12 साल में। सो प्लीज़ इंक्रीज योर एसआईपी अमाउंट। एक्सिस मिड कैप एक सजेशन हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं, प्लस आप जो नया करेंगे डाइवर्सिफिकेशन उसमें रखिएगा, लार्ज में थोड़ा, मिड में थोड़ा, स्मॉल में थोड़ा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.